सभी मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी अंगराज कर्ण और पद्मावती की कहानी की। पद्मावती अपने पुत्र वृषकेतु से उसके पिता कर्ण और अपने मिलन की कहानी बताती है। वृषकेतु कहता है कि माता श्री, हम लोग तो अकेले रह गए। तभी कुंती का आगमन होता है। कुंती कहती है पुत्र, कुंती कहती है तुम अकेले नहीं हो। वृषकेतु कहता है दादी श्री, जब काका श्री युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, सभी लोगों को निमंत्रण भेजा, हमें तो नहीं भेजा ना, तो हम तो परिवार से अलग रह गए। तो कुंती कहती है मैंने युधिष्ठिर को रोका था कि वो अंग प्रदेश में निमंत्रण ना भेजे। ऐसा इसलिए कि मैं खुद तुम दोनों को के पास आना चाहती थी और मैं सोच नहीं पा रही थी कैसे मैं तुम दोनों के पास आऊँ, किस मुंह से आऊँ। और इसीलिए मैंने युधिष्ठिर से ये कहा था कि निमंत्रण ना भेजिए, मैं खुद आऊँगी। और हे पुत्र, मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ, चलो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर लेकर के कुंती चलती है वृषकेतु और पद्मावती को। सर्वप्रथम द्रौपदी के कक्ष में दोनों जाते हैं। पद्मावती का परिचय कराती है कुंती द्रौपदी से। द्रौपदी पैर छूना चाहती है तो पद्मावती कहती है चरण तो मुझे स्पर्श करना चाहिए किसी ने। तुम्हारे बारे में जब मैं सुनती हूँ उस भरी सभा का अपमान, तो मेरा हृदय कांप जाता है। जाने अनजाने में मेरे पति ने भी तुम्हें बड़ा बुरा भला कहा, जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। द्रौपदी कहती है कि मैंने भी तो गलती की थी। मैंने अंगराज को सूतपुत्र कहा और किसी को सूतपुत्र कहना अच्छा नहीं है। व्यक्ति कर्म से महान होता है, व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं। फिर वृषकेतु को लेकर के कुंती अपने पुत्रों से मिलवाने जाती है। युधिष्ठिर देखते हैं, युधिष्ठिर से कहती है कुंती पहचान रहे हो पुत्र? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने रक्त को कौन नहीं पहचान सकता माते, ये तो अपना ही रक्त है, और गले लगाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो कमी रह गई थी, अधूरी रह गई थी, वो तुमने आकर के पूर्ण कर दी। अंगराज से तो बाद में पता चला कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और पर जो काम पहले होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो आज तुमने आकर के पूरी कर दी। परिवार एक हो गया, सभी लोग प्रसन्न होते हैं। व्यास जी का आगमन होता है। व्यास जी कहते हैं पुत्र युधिष्ठिर, समय निर्धारित हो गया है अश्वमेध यज्ञ का। क्या तुमने श्यामकर्ण अश्व के विषय में विचार किया? तो युधिष्ठिर कहते हैं श्यामकर्ण अश्व भद्रावती के राजा यवनाश्र के पास है। उन्हें उनके पास जो है दूध भेजकर ये संदेश भिजवाया है कि वो श्यामकर्ण अश्व प्रदान करें। दूध जब जाता है महाराज यवनाश्र के पास और निवेदन करता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने श्यामकर्ण अश्व की मांग की है। दूध की बात सुन करके महाराज यवनाश्र श्यामकर्ण अश्व देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक ही तो मेरे पास श्यामकर्ण अश्व है जो इस क्षेत्र में किसी के पास नहीं है, और मैं स्वयं अश्वमेध करना चाहता हूँ, मैं ये श्यामकर्ण अश्व नहीं दूंगा। सभा लगी हुई थी,
दूत आता है, धर्मराज युधिष्ठिर से सारी बात बताता है कि महाराज योनाश ने शाम का अश्व देने से मना कर दिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर शाम का अश्व नहीं मिल रहा है तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि हम पुनः रक्तपात नहीं करना चाहते हैं। यह बात सभा में बैठ करके वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र जो है, उनका नाम था, नाम देखिए, घटोत्कच के पुत्र भी ये बात सुनते हैं। दोनों सभा में दोनों जब बाहर निकलते हैं, सभा जब समाप्त हो जाती है तो विचार विमर्श करते हैं कि ये श्याम का नश्व तो बड़ी समस्या है, ये श्याम का नश्व है क्या? तो वो दूत से पूछते हैं बुला करके। दूत बताता है कि श्याम का अश्व ऐसा है कि उसका जो रंग है सफ़ेद है, लेकिन कान जो है काला है, और वो महाराज योनाश के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो फिर दोनों घटोत्कच यानी जो है बर्बरीक का भाई जो था, वो कहता है कि हमें इसलिए कुछ करना चाहिए। वो अपनी मायावी विद्या से वृषकेतु के साथ महाराज योनाश के क्षेत्र में पहुंचता है। उस समय जब वो जाता है तो देखता है कि श्याम का नश्व को नहलाने के लिए सारे सैनिक लेकर आ रहे हैं। उसी समय वह हमला कर देता है और श्याम का नश्व को ले लेता है। जब यह सूचना महाराज योनाश के पास पहुंचती है तो योनाश बड़े क्रोधित होते हैं और अपने सेनापति को भेजते हैं। सेनापति से और जो है वृषकेतु और बर्बरी के भाई से युद्ध होता है, जिसमें जो है सेनापति मारा जाता है। फिर महाराज आते हैं, राजा योनाश आते हैं, वो भी पराजित होते हैं। तो योनाश को मूर्छित कर देते हैं वृषकेतु। तो घटोत्कच का जो पौत्र है, घटोत्कच का पुत्र जो है, वो कहता है कि इसे मार दिया जाए, नहीं तो ये जीवित होगा तो फिर वही समस्या पैदा हो जाएगी। कर्ण का पुत्र वृषकेतु कहता नहीं, अचेत अवस्था में किसी को नहीं मारना चाहिए, इससे हमारे पिता को कष्ट होगा। महाराज योनाश बड़े प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि ऐसा विचार कर्ण का पुत्र ही कह सकता है, ऐसा उत्तम विचार। तुम घोड़ा ले जा सकते हो, जो काम युद्ध ने नहीं किया वो तुम्हारी सज्जनता ने कर दिखा है। तब तक भीम का आगमन होता है। भीम कहते हैं, पुत्र ये तुमने क्या कर दिया, इतना रक्तपात की क्या जरूरत थी? हम शांति चाहते हैं, हम शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लड़ाई के लिए नहीं, रक्तपात के लिए नहीं। महाराज योनाश को जब इस बात का पता चलता है कि महाराज युधिष्ठिर शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो वो बड़े पश्चाताप करते हैं और भीम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं महाराज युधिष्ठिर से मिलूँगा और श्याम का नश्व उन्हें प्रदान करता हूँ और मैं खुद सहयोग करूँगा। तो कैसी रही ये कहानी? अगली कहानी में हम पुनः आपसे मिलेंगे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ के संपन्न हो, अश्वमेध यज्ञ शुरू हो जाता है, तो इसके बाद क्या क्या कहानियाँ होती हैं इसकी चर्चा फिर आपसे आगे की जाएगी। जय श्री कृष्ण।